ऐसा हुआ, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की शुरुआत जो है बहुत शानदार तरीके से हुई थी। मैं आप सभी को जानकारी देना चाहूंगा। जैसे हमारे पास में कैलाश भाई बैठे हुए हैं, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि कैलाश भाई रोजगार सहायक थे, नौकरी छोड़कर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के साथ में जुड़े हुए थे। आज जांजगीर चांपा जिले में वो बहुत बड़ा नाम है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सबसे ज्यादा जांजगीर चांपा जिले में देखे जाने वाले, छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले न्यूज 18 के जांजगीर चांपा ब्यूरो है। ऐसे ऐसे लोग, एनर्जेटिक लोग हमारे साथ में जुड़े। इन सब के साथ में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की शुरुआत हुई। वो हमारे संस्थान में रहे कि नहीं रहे, नोटबंदी, कोरोना काल, इन सब के चलते बहुत सारी आर्थिक परेशानियां रही, जिसकी वजह से हमें अपनी टीम को छोटा करना पड़ा। लेकिन इन सभी का साथ, जो भी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में पहले दिन से जुड़े, सभी का साथ पहले दिन से हमें मिलता रहा। इस कठिन परिश्रम के लिए जब शुरुआत हुई छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की, तब उस समय जांजगीर चांपा में कोई ज्यादा बड़ा नाम नहीं हुआ करता था और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस स्टार्ट हुई। बहुत लोग छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को आज भी संपादक कौन है बोलने से जो मन आता है मैं ही संपादक हूं करके लोग बोलते हैं। राजेश छत्री संपादक है ऐसा तो हम लोग जानते हैं, लेकिन अधिकांश छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस से जुड़े वाले सब अपने आप को संपादक से कम नहीं मानते हैं। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस शुरुआत के दौर पे पत्रकार बनाने की फैक्ट्री बनी। बहुत सारे पत्रकार छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस ने दिए। थोड़ा 2 मिनट में मैं चाहूंगा अपनी मन की बातें आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। हमारे बीच आज बड़े पत्रकार हो चुके हैं। कैलाश कश्यप जी, जोरदार तालियां कैलाश कश्यप जी के लिए। और बाकी सभी साथी हमारे पास यहाँ बैठे हुए हैं। कैलाश कश्यप जी आए और 2 मिनट में अपनी कुछ बात रखेंगे। कैलाश कश्यप जी। निश्चित रूप से जेपी भैया ने कहा कि बड़े पत्रकार, मैं आज भी अपने आप को छोटा पत्रकार मानता हूं और हर समय सीखने का ही प्रयास है मेरा। और निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस मेरे लिए एक जर्नी और आधुनिक युग में फैक्ट्री कहा जाए तो वो कम नहीं है। मैंने कल ही एक लेख लिखा था, पत्रकारिता की जर्नी छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस। जब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की पोस्टर लगी हुई थी, उस समय मैं एक छोटा सा नौकरी रोजगार सहायक ग्राम पंचायत खोखसा में पदस्थ था। ब्यास भैया से कई बार मुलाकात हुई, उनके यहाँ की भाभी अध्यक्ष रहा की, और इस दौरान पंचायत के बारे में कई सारे चर्चा हुआ। उस समय पत्रकारों से विशेष एलर्जी था मेरे को, क्योंकि पंचायत का छोटा कर्मचारी था। कहीं भी पंचायत के खिलाफ में या पंचायत के भ्रष्टाचार का जब उजागर होता था तो उस समय पत्रकार नाम के सुनने के बाद ही मन में ऐसा लगता था, ये पत्रकार आखिर छोटे कर्मचारी क्यों परेशान करते हैं। लेकिन जब पत्रकार बनने की मन में भावनाएं आई तो वो नौकरी छोड़ने के बाद में जब जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस उस समय शाही रथ से प्रचार प्रसार किया करते थे और काफी पोस्टरों ग्रामीण क्षेत्र में भी दिखा, शहरी क्षेत्र में दिखा। अचानक मैं पत्रकार बनूं करके नौकरी छोड़ दिया था। छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के सानिध्य मिलने से पहले ही 1 महीना हुआ था मेरे को रोजगार सहायक की नौकरी छोड़े। अचानक खैरेली के दिन हुआ और हम छत्तीसगढ़िया हैं, किसान हैं, तो मुझे लगा ये अवसर बहुत अच्छा है। कुछ ही दिन बाद छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का शुभारंभ होने वाला था। अचानक मैं ऐसी दोपहर के समय घर से पूजा पाठ करके रोटी और जो हरेली का पूजा करने के बाद मैं पहुंचा। राजेश भैया मिले, कुछ कंप्यूटर में काम कर रहे थे, कुछ बैनर फ्लेक्सी का भी काम कर रहे थे। अचानक मैं वहां पहुंचा और बोला, भैया मुझे काम करनी है पत्रकार में। तो वो उनका एक शब्द में बोला था, कहाँ कहाँ पत्रकार थे। मैं बोला पत्रकार से एलर्जी है, मैं अभी कहीं पे कोई पत्रकारिता नहीं किया हूँ और आज से मैं चालू करना चाहता हूँ। फिर भैया ने छोटी मोटी कहानी के लिए बोले, मैं टूटी फूटी कहानी वहां पे एक डायरी में और पेन से लिखा। पता नहीं भैया को वो पसंद आया कि नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उनका कहना था कि कब से करोगे पत्रकारिता। मैं बोला मैं अभी से करूंगा। फिर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के प्रचार प्रसार कुछ सामग्री लेके निकल गया। उस दिन से छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस में एक पत्रकारिता की मैं माँ कहूँ इस संस्था को, तो वो मेरे लिए गौरव होने का जो समय है वो याद दिलाता है। और आज 10 सालों में मैं आज एक पत्रकारिता की छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की टहनी के रूप में अलग हुआ, लेकिन उन परिवार से आज भी वही लाड़ प्यार मिलता है, वही सम्मान मिलता है। जब भी मैं छत्तीसगढ़ कार्यालय जाऊं तो भैया अपने समाचार की सारे काम को छोड़ के आधा घंटा 1 घंटा हम लोग बात कर देते हैं। ये कहानी था, एक वाकया था जब छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 31 अगस्त की रात लगभग 1 बजे पेज सेटअप हुआ और पहले अंक आना था।
उस दौरान इतना उल्लास था, हम लोग सुबह पहुंचे और जब पता चला कि छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस का पहला अंक कुछ कारणवश रायगढ़ चले गए हैं। जेपी भैया चूंकि रेलवे में थे, उनका सेटअप हुआ और जब बंडल यहाँ आए तो एक वाक्य मुझे आज भी याद है। पंकज यादव, जेपी भैया और राजेश भैया और मैं, हम चारों 2 बाइक से नैला रेलवे स्टेशन पहुंचे। चूंकि रायगढ़ से आ रही थी एक लोकल ट्रेन, उससे पहले बंडल जो है प्लेटफार्म क्रमांक 2 में हमारा बंडल एक मालगाड़ी के डिब्बा से आया पीछे से, और उसके बाद हम लोग, मैं और पंकज, वो बंडल के उल्लास में जैसे ही क्रॉस किया एक लोकल गाड़ी आ गया और लोकल गाड़ी को हम लोग नजरअंदाज किए क्योंकि हमको तो पेपर दिख रही थी। और जैसे ही पेपर का बंडल हमको मिला, उस दौरान अचानक नजर पड़ी राजेश भैया और जेपी भैया की कि ये दोनों ट्रेन पे शायद चपेट में आ गए हैं। जब हम लोग वापस बंडल लेके आए तो इनके हाथ पैर कांप रहे थे। वो वाकया आज भी मुझे स्मरण है और इन लोग साथ थे उस वक्त को देख के कि हम सही सलामत पेपर का बंडल उठाए। देखे तो जब इनकी स्थिति वो भयावह देखे तो हम लोग पूछे क्या हुआ, तो बोलते हैं अरे हम लोग, तुम लोग देख के क्यों नहीं काम किए, लापरवाही से क्यों काम किए। तो चूंकि वो ट्रेन जो है लोकल था और नहरिया बाबा के आसपास रहा होगा, हम लोगों ने नहीं देखा और पार कर गए। उसके बाद जब वापस आए तो इनकी पैर हाथ जो है कांप रहे थे, दलदल मतलब हिल रहे थे। तो वो वाकया एक सिंसियर था, बहुत सीरियस था। और उसके बाद फिर पत्रकारिता की सफर मैंने भी शुरुआत करी और छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस आज 10 साल पूर्ण के बाद एक वट वृक्ष के रूप में सारे प्रदेश में एक अलग नाम कमा लिया है। और निश्चित रूप से ये पत्रकारिता की फैक्ट्री ही कहा जाए। हर छोटे छोटे कस्बे में, ग्रामीण इलाकों में आज छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस के संवाददाता हैं। उस समय भी संवाददाता रहे, वो आज भी संवाददाता के रूप में बने हुए हैं। मैं राजेश भैया के सानिध्य में पत्रकारिता का गुण सीखते रहा और आज आप लोगों के सभी आशीर्वाद से जनसेवा के रूप में आज मैं पत्रकारिता कर रहा हूं। और ये मेरे लिए पत्रकारिता की जर्नी है, यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद राजेश भैया और जेपी भैया, आपके सानिध्य में मैं एक पत्रकार के रूप में अपने आप को स्थापित करने का सौभाग्य मिला। और निश्चित रूप से आज भी मैं जब मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ती है तो जेपी भैया से हंसते खेलते कुछ बातें कर लेता हूँ, राजेश भैया से सलाम मशूरा कर लेता हूँ। और उनकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कभी कभी हम लोग फील्ड में जाते थे तो बात करते करते तो वो सहारा समय में जब रहे वो समय का संघर्ष जो बताएं, आज भी वो कहीं ना कहीं मैं कोशिश करता हूँ उस बातें को स्मरण करके अपने पत्रकारिता जीवन में कुछ उपलब्धि हासिल कर लूँ। यही मेरा कहना था। और मैं फिर पुनः छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस परिवार को धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। आज 10 वर्ष से पूरा करके जो जनहित का मुद्दा उठाए, निश्चित रूप से उसमें बहुत बड़ी आप लोग का हाथ रहा। जांजगीर जिला का दिशा दशा बदलने में भी आपका बहुत बड़ा सहयोग रहा। और जब भी हम किसी अधिकारी के पास जाते हैं तो छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस की जरूर चर्चा होती है, तो इससे खुशी मिलती है कि हाँ, मैंने यहीं से पत्रकारिता शुरू की। धन्यवाद आप सब।